राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बालकीन तन त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल यारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विध बिलाप कर तारा, छूटे केसन देह सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बेकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवन तक ही लगे तुम्हारोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन स परम भगत बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव है आयुष दीना, मृतक करम विदवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाहि कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन पे प्रसमाज। राजुदीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जोवराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल यारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समाहित जग माई, गुरु पे तुमात बंध प्रभु नाई। सुर नर मुन सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए
ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुबाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु पर हरही, काहि न बेपत जाल नर परही। पुन सुग्रीव हिली न बुलाई, बहु प्रकार न पनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुरन जाहु 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहे हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करऊ तुम राजू, संतत हृदय दारे हुमा मकाजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवरसन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौटे आए, तब श्री राम जी प्रवर शरण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिर गुहा, राखे रुचिर बनाए। राम कृपा निध कछु दिन, बास करेंगे आए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी उस दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपन कर मधुलोभा। कंदमूल फल पात्र सुहाए, बहे बहुत जवते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ के भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखे मनोहर सहल अनुपा, रहित अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरे देवा, करहि से दमुन प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप वायु बनतवते, कीन निवास रमापत जवते। फटक शिला अति शोभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर फटक शिला मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत न पनीत विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए।
श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत से सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखे मोरगन नाचत बारद पेख, ग्रही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरध संबारी, रघुनाथ मम संकट वारी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य से अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पथ मन मोरा, दामन दमक रहे न घन माई, खल के प्रीत जथा थिर नाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमि निहराए, जथा नभहि बुध विद्या पाए, बूंद अगात सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सहज जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षोत्र नदी भरे चली तो राई, जस थोरे उदन खल इतराई, भूमि परत भाडावर पानी, जन जीव माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समेट समेट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहयावा, सरता जल जल निधमहु जाई, होई अचल जिम जीव हर पाई। जल एकत्रित होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरे भूमि त्रन संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बादते, गुप्त होए सद ग्रंथ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादर धुन चाहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े ही जन बट समुदायी, नव पल्लव बहे बेटा पहनवे का, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की धुनी ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों से नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल ओदम गयऊ,
खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करहि क्रोध जिम धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। सच संपन्न सोए माही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निस्तम घन खादो तब राजा, जनोदम में न कहे मेरा कर मिला समाजा। अन्न से युक्त तो लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जूनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। महाभ्रष्ट चले फूट कियारी, जिम सुमंत्र बाहि बेगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तदहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरार रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवाक खगनाई, नहीं पाहि जिम धर्म पराई। ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, जिम हर जन ही उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर से वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं होती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। बेवेद जानत संकुल महि ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। जहता रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। काबाहु प्रबल बाहु मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाय। जिम कपूत के उपजे कुल संदर्म नसाए। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महु निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सही उपजहि ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरि, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा बेगत सरदर तो आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल महि छाई, जन बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभै सो सही संतोषा। सरता सर निर्मल जल सोआ,
संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जान सरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पांक नरे नौसो आस धरनी, नीत निपुण नृपके दस करनी। जल संकोच बिकल महिमीना, अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सो आकाशा, हर जन एव पर हर सब आशा। कहो कहो भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरस तज नगर नप, तापस बन भिकार। जिम हर भगत पाए श्रम, तजहि आश्रमी चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध सांबारी, रघुनाथ मम संकट वारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमश विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हर शरण न एक बाधा। फूले कमल सो असर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुरूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रसाते ओहि, जिम सुख लहिन शंकर द्रोही। सरदात निस सस्य अपहरहि, संत दरस जिम पात कट रही। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं।
देख इंद्र चकोर समुदायी, चितवही जिम हर जन हर पाई। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिम द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर अपने निमिमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़ों के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाए। सदगुर मिले जाहि जिम, संशय ब्रह्म समुदाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुध जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवत होई, तात जतन कर आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधे मोरे बेसारी, पावा राज को सपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। जे सहायक मारा में बाली, ते हतो मूढ़ कहो काली। जासु कृपा छूटे मद मोआ, ताकहु उमा के सपने हुकोआ। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रत मानी। लक्ष्मण क्रोध बांत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा शिव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मानने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणन सिरुनावा, चारहु वेद तेहि कहे समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर
चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हन लीने ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहत है बानर जुआ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो। कहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमान बोलाए दूता, सब कर कर सनमान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। ये अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जार करहु पुर छार। व्याकुल नगर देखे तब आयु बाली कुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय रविहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सुर बिनती कीनी, लक्ष्मण अवै बाते दीनी। क्रोध बांत लक्ष्मण सुने काना, कह कपीस अत भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संगल तारा, कर बिनती समझाहु कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बांध प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वखान किया। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरुनावा, गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछुनाई, मुने मन मोह करहि छन माई। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विध समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तन ही सब कथा सुनाई, जे विद गए दूत समुदाय।
तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले ही सुग्रीव तब अंगदाद कपिसास, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ, लखन सियापति रामचंद्र पद लय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहां आए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, बोल लक्ष्मण जी महाराज की जय, बोल भरत जी महाराज की जय, बोल शत्रुघ्न जी महाराज की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, बोल शिव पार्वती मैया की जय, बोल धरती माता की जय, बोल सनातन धर्म की जय, अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय। कथा विसर्जन होते सुनाऊं वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हैं ताता करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बेरा